हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम जीके का एंड साइंस का एक क्विक रिवीजन सेट करने वाला है, जो कि आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं आपका इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सिंपली क्वेश्चन एंड आंसर बताऊँगा, जिस तरह की आपका टाइम सेव हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रसंघ कितने देश को वीटो शक्ति दी गई है? इन द यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन गिवन वीटो पावर? तो कितने कंट्री को ना 5 कंट्री को दिया गया है वीटो पावर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। इन व्हिच ईयर डिड डॉक्टर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज? तो कौन सी वर्ष नोबेल प्राइज मिला किसको ना डॉक्टर सीवी रमन को? कौन सी वर्ष ना 1930 में, 1930 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसी ने की थी? हु इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल इन 1905? तो 1905 में किसने की थी ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो रविंद्र टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज पाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फर्स्ट इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? तो प्रथम भारतीय संगीत निर्देशक कौन है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो कौन है ना? ए आर रहमान है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा की चुनाव लड़ सकता है, तो उसका उम्र इनमें से कम नहीं होना चाहिए। तो उनका उम्र किससे कम नहीं होना चाहिए? तो उनका उम्र 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अभी तक परीक्षा आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर ले जाइए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपके लिए अत्यंत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस बार ऑनलाइन पे एग्जाम दोगे तो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपका एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा एंड उसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो पाएगा। तो आपको लेना है तो हमारे कोड ICG50 आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा, जो कि आपको 399 रुपीज़ में नहीं 149 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा, जो कि 3 मंथ के लिए। तो आप लोगे तो इस बार भी आपका एग्जाम सिलेक्शन नहीं भी होगा तो वो सब्सक्रिप्शन रहेगा 3 मंथ के लिए। तो आप जितने भी चाहते हो उतने दिन लगा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी, SSC सभी के लिए टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु रोड द फेमस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? तो राष्ट्रीय गाना वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गाना वंदे मातरम की रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ? तो ब्राज़ील किसका प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर करता है ना? कॉफ़ी का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो उसका PDF विथ आंसर के साथ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको हमारे जो ट्रेंडिंग ICG की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो दिया था, जो 200 कैंडिडेट को दिया था, उसके बाद मैंने सोचा सभी को मैं फ्री में प्रोवाइड कर लूँगा। तो इसीलिए मैं जो इंग्लिश का जो PDF है मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आपको चाहिए तो जाकर ज्वाइन हो जाए और इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ने से लग जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के लौह पुरुष का नाम कौन जाना जाता है? तो
हमारे जो इंडिया का आयरन मैन कौन है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है, तो उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं या स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए स्टेट, इनमें से कोई एक राज्य नहीं है। तो झारखंड तो एक राज्य है, गोवा एक राज्य है, लेकिन मुंबई एक राज्य नहीं है। मुंबई एक कैपिटल है, किसका ना, महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। तो फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी ना, रजिया सुल्तान थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो रजिया सुल्तान किसका, उसका पिता का नाम है इल्तुतमिश, और वो जो स्लेव डायनेस्टी का थे। तो स्लेव डायनेस्टी का प्रतिष्ठा किसने किया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसने कुतुब मीनार की निर्माण कार्य आरंभ किया था। उसका जामाता जिसने इल्तुतमिश, उसके बाद शासनभार संभाला, उसके बाद रजिया सुल्तान ने द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया बना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु फाउंडेड, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना किसी ने की थी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द डिजीज मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, मच्छरों की तरह होता है। तो मॉस्किटो इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से किसमें अधिक प्रोटीन है। तो उसका राइट आंसर होगा सोयाबीन में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज ओन ए गोल्ड मेडल इन 2008 बेजिंग ओलंपिक। तो बेजिंग कहाँ पर अवस्थित है ना, चाइना पे अवस्थित है। तो 2008 में बेजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, किसी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छाड़ आंदोलन कब हुआ था ना, 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, फास्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो फास्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल गैजेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम, तो एडोल्फ हिटलर किस देश का है, तो जर्मनी का है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वर्ल्ड वार वन बिगन इन द ईयर, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1914 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो उसके बाद कौन हुआ ना, राजेंद्र प्रसाद बना प्रेसिडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो समानता के अधिकार के संबंधित कौन सा अनुच्छेद पे है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, और काफ़ी बार बच्चों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा ना, उसका राइट आंसर होगा 12 मेंबर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट डज द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, तो भारत हमारे राष्ट्रीय ध्वजा की तीर चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो क्या करता है ना, सत्य, ट्रूथ का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हिंद महासागर की सबसे गहीर खाई कौन सी है। तो डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन इज, तो डीपेस्ट ट्रेंच कौन है ना, जावा ट्रेंच। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रिप्रोडक्शन इज ऑफ डैश टाइप, तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
4 प्रकार का होता है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। Which is the largest bone in human body? तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा बोन कौन है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फीमोर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो m फॉर है मास, g फॉर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट। एंड हाफ एम बी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला है ना? हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज शक्ति है और काइनेटिकल एनर्जी गतिज शक्ति है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। Which of the following sets of animals belong to cold blooded animal? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का सेट कौन है? ना फिश, फ्रॉग एंड अर्थवर्म। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर हुआ जरूर कमेंट में बताना। कोशिका की शक्ति का भंडार किसी को बोलते हैं? व पावर हाउस ऑफ सेल किसी को हम बोलते हैं? ना माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतने हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास पे। और मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप OMR एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।